तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे खाद्य निरीक्षक परीक्षा से संबंधित आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जो है यहाँ पे जितने भी एमसीक्यू बन जाते हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है साथियों, तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल माई स्टडी क्लास में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो पहले पार्ट में जो है हमसे जो है यहाँ पे 25 प्रश्न आप उन लोगों के लिए लाएंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों हमने जो है खाद्य निरीक्षक भर्ती से संबंधित और भी वीडियो बनाया है जिसमें इतिहास से संबंधित प्रश्न है, कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है, संविधान से संबंधित प्रश्न है। तो साथियों उन वीडियो को जाके आप जरूर देखिए। उन वीडियो का लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। खाद्य निरीक्षक नाम से प्लेलिस्ट बना है, आप वहां जाके सारी वीडियो एक साथ देख सकते हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 भारत में कब लागू हुआ? ऑप्शन में है 2 मार्च 1955, 1 अप्रैल 1956, 2 मार्च 1956 या 1 अप्रैल 1955। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, 1 अप्रैल 1955। अगला प्रश्न देखते हैं यहां पे, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के विस्तार के संबंध में सही है, इनमें से कौन सा कथन सही है? यह संपूर्ण भारत में लागू है, यह जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू है, यह आदिवासी क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू है, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही है? ऑप्शन ए इसका सही है, यह संपूर्ण भारत में लागू है। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम की धारा 2 के तहत खाद्यान्न फसलों में शामिल की जाती है। ऑप्शन में है चाय, गन्ना, कहवा, कपास। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, गन्ना। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम की धारा 2 के तहत अधिसूचना आदेश से क्या अभिप्रेत है? ऑप्शन में है केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश, राज्य सरकारों द्वारा उल्लेखित आदेश, शासकीय राजपत्र में अधिसूचित आदेश या राष्ट्रपति द्वारा प्रेषित आदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, शासकीय राजपत्र में अधिसूचित आदेश। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम की धारा 2 के तहत आदेश में शामिल नहीं है, यानी कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 2 के तहत आदेश में शामिल नहीं है। शासकीय राजपत्र में अधिसूचित आदेश, तदधीन जारी कोई निर्देश, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा शामिल नहीं है पूछा गया, तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि साथियों ये तो शामिल है। ठीक है साथियों, अगला है, इस अधिनियम की धारा 2 के तहत राज्य सरकार में शामिल है राज्यपाल, विधानमंडल, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, उपरोक्त सभी। तो कौन सा शामिल है? डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम की धारा 2 के तहत चीनी से अभिप्रेत है। ऑप्शन में किसी प्रकार की चीनी जिसमें 90% से अधिक सुक्रोज हो, खांड सारी चीनी या बुरा चीनी, या पिसी हुई चीनी, या रवे या चूर्ण चीनी, वैक्यूम पैन चीनी, कारखाने में प्रक्रियाधीन चीनी, या उसमें उत्पादित कच्ची चीनी, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अधिनियम की धारा 2 क के तहत आवश्यक वस्तु की सूची में शामिल नहीं है। पूर्णतः प्लास्टिक के बने उपकरण, कच्चा जूट और जूट टेक्सटाइल, पशु चारे के बीज, उर्वरक। तो कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन ए, पूर्णतः प्लास्टिक के बने उपकरण। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार को इस अधिनियम की धारा 2 के तहत अधिकार दिया गया है कि वह अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन कर सकती है, अधिनियम के प्रावधानों को समाप्त कर सकती है, अधिनियम के प्रावधानों में नई अनुसूची जोड़ सकती है, अनुसूचियों में वस्तु को जोड़ या हटा सकती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अधिनियम के प्रावधानों को समाप्त कर सकती है। अगला है, इस अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत उचित और लाभकारी कीमत में किस आवश्यक वस्तु की कीमत शामिल है? गन्ना, चाय, कहवा, कपास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, गन्ना।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत उत्पादक से कौन व्यक्ति अभिप्रेत है? फसल उगाने वाला, गन्ना उगाने वाला, चीनी विनिर्माणकर्ता या उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीनी विनिर्माणकर्ता। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत मान्यता प्राप्त व्यवहारी से कौन व्यक्ति अभिप्रेत है? गन्ना उगाने वाला, फसल उगाने वाला, कपास उगाने वाला या चीनी का विपणन करता? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है चीनी का विपणन करता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। राज्य सरकारों पर कर्तव्यों का अधिरोपण का उल्लेख किस धारा में किया गया है? धारा 6, धारा 8, धारा 4, धारा 7? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, धारा 4। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। इस अधिनियम की किस धारा में आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय, वितरण आदि के नियंत्रण का उल्लेख है? धारा 6, धारा 3, धारा 4, धारा 7? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, धारा 3। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम की धारा 3 में आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय, वितरण आदि के नियंत्रण की शक्ति किसे दी गई है? केंद्र सरकार को, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को? तो किसे दी गई है? ऑप्शन ए, केंद्र सरकार को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहां पे। इस अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत केंद्र सरकार निम्न में से कौन सा उपबंध नहीं कर सकती? ऑप्शन में है आवश्यक वस्तु के विपणन हेतु कीमतों का नियंत्रण, किसी आवश्यक वस्तु के भंडारण, परिवहन, वितरण इत्यादि का आदेश, किसी आवश्यक वस्तु के उत्पादन या विनिर्माण का अनुज्ञा पत्रों द्वारा विनियमन, या विक्रय के लिए रखी गई किसी आवश्यक वस्तु की बिक्री का प्रतिषेध। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रय के लिए रखी गई किसी आवश्यक वस्तु की बिक्री का प्रतिषेध। ये जो है ये उपबंध नहीं कर सकती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत धारा 3 के अधीन दिए गए किसी आदेश के उल्लंघन हेतु शास्तियों का उल्लेख किस धारा में किया गया है? ऑप्शन ए धारा 7, धारा 3 का, धारा 4, धारा 7? धारा 7 यहाँ पे 2 बार आ गया है साथियों। ठीक है साथियों, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, धारा 7। ठीक है साथियों, ये 2 बार हो गया है। धारा 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, इस अधिनियम की किस धारा के अधीन एक व्यक्ति को धारा 3 के प्रावधानों के अंतर्गत कोई कथन करने के लिए अपेक्षित होने पर मिथ्या कथन करता है एवं उसकी जानकारी में है कि वह किसी सारवान विशिष्ट में मिथ्या है, तो दंडित किया जाएगा इसके लिए? ऑप्शन में है धारा 7 के तहत, धारा 9 के तहत, धारा 4 के तहत? धारा 7 यहाँ भी 2 बार आ गया है साथियों, ये हम एक ही बार लेंगे इसको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है धारा 9 के तहत। ठीक है साथियों, यहाँ पे धारा 7 2 बार आ गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस अधिनियम की किस धारा के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होगा? ऑप्शन में है धारा 11 के तहत, धारा 12 के तहत, धारा 10 का के तहत या धारा 14 के तहत? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है धारा 10 का के तहत। अगला प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आवश्यक वस्तु में शामिल नहीं है पानी, उर्वरक, तिलहन, कच्चा जूट? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है पानी। अगला देखते हैं, इस अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत यदि किसी वस्तु को जब्त किया जाता है तो उसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी? ऑप्शन में है जिला आपूर्ति अधिकारी को, जिला कलेक्टर को, राज्य सरकार को, संभागीय आयुक्त को?
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जिला कलेक्टर को। अगला है, इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत सभी प्रकार के अपराधों के विचारण किया जाएगा। सेशन न्यायालय में, द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट में, या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, या जिला मजिस्ट्रेट में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्न में कौन सा आवश्यक वस्तु नहीं है? ऑप्शन है पशु चारा, लोहा, सूती वस्त्र, दूध। तो हमको ऑप्शन के हिसाब से देखना है कि कौन सा आवश्यक वस्तु नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दूध। अगला है, इस अधिनियम के तहत अधिहरण के किसी आदेश से व्यथित व्यक्ति की ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील करने की तय सीमा क्या है? 1 माह, 2 माह, 6 माह। यहाँ पे भी 6 माह 2 बार आ गया, ठीक है साथियों, एक ही बार लेंगे यहाँ पे, तीनों ऑप्शन में देखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1 माह। ठीक है साथियों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आज का आखिरी प्रश्न। इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन होने का समाचीन होने पर निम्न में से कौन अधिहरण का आदेश जारी कर सकता है? ऑप्शन में है जिला आपूर्ति अधिकारी, राज्य सरकार, जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जिला कलेक्टर। तो साथियों ये था आज का हमारा जो है 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है साथियों, तो आज के वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।